प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया। जीकेपी में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बड़ों को सादर प्रणाम है, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो चलिए, सभी दोस्तों को मैं बताना चाहती हूँ कि एकादशी आने वाली है शुक्ल पक्ष की। तो वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी कितने तारीख को है और महीने का मतलब मई का एकादशी। देखिए, बहुत लोग मतलब हिंदी का नहीं समझ पाते हैं, बैसाख जेठ ये नहीं समझ पाती हैं, तो बहुत लोग मतलब मई का मतलब जो शुक्ल पक्ष की मतलब एकादशी आने वाली है वैशाख माह की। पुराने ओल्ड वाली माताएं बहनें वो लोग समझ जाती हैं, और जो लोग गोल्ड हैं वो लोग मतलब मई वाली समझती हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि हिंदी महीने से बैसाख माह में जो मतलब एकादशी आने वाली है, पड़ने वाली है, वो कितने तारीख को है और क्या क्या नियम है, पूजा विधि क्या है और किन बातों का ध्यान रखना है, पारण कितने बजे करना है, सारी बातें डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। तो आप लोग एक एक करके कृपया सुन लीजिए। और ये वीडियो दोस्तों जो मैं पूजा कर रही हूँ, ये हमारी नवरात्र का क्लिप है, तो मैं ऐड करके मैं वॉइस को आप लोगों को मतलब पूजा के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी माताएं बहनें भाई पिताजी माताजी जो भी हैं हमारे बड़े छोटे सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग न्यू हैं हमारे लिए नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी एकादशी के बारे में, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। और प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा, एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है दोस्तों, कुछ करने का जज्बा मिलती है। धन्यवाद। तो चलिए एक एक करके सारी बातें जान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, आप लोग इस बार शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ने वाली है, इस बार मोहिनी एकादशी, इस बार एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। तो वो कितने तारीख को है तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। 18 तारीख को आप लोगों को नहाए खाए का नियम मतलब जो निर्धारित होती है उसको कर लेनी है। तो दिन है शनिवार, ठीक है। और 18 तारीख को शनिवार को आप लोगों को नहाए खाए वाला नियम जो होता है, एक दिन पहले ही लहसुन प्याज मत खाइएगा, क्योंकि मतलब कहते हैं ना कि नहाए खाए से मतलब एक दिन पहले से ही इस पूजा का, इस व्रत का बहुत महत्व है। आप लोगों को कई वीडियो में मैं बता भी चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं एक बात को रिपीट नहीं करूँगी। जो अब नया जो न्यू एकादशी मतलब एकादशी में कुछ बातें हमने आज तक नहीं बताई है, तो वो नए बातें आप लोगों को जानकारी दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें कि 18 को नए नहाए खाए का नियम करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले जो जिन घरों में मतलब देखिए आज के डेट में दोस्तों मतलब कई घरों में मतलब लोग नॉनवेज खाते हैं, मतलब मान के चलिए नॉनवेज खाते हैं। तो सभी लोग अगर नॉनवेज खाते हैं तो कृपया 2 दिन पहले से ही बंद कर दिया करिए। और जो भी माताएं बहनें भाई अगर करती हैं तो एकादशी के दिन देखिए बाल नहीं धुला जाता। वैसे आप लोग देख लीजिएगा, अगर धुलती हैं तो अच्छी बात है, आप लोग मतलब पानी खड़े धो लीजिए, पर वैसे एकादशी के दिन बाल नहीं धुलते हैं, ठीक है। ये बात हो गया। और 18 को नियम कर लीजिएगा आप लोग खाने पीने का। एक दिन पहले ही बहुत लोग जो लोग व्रत रहती हैं मतलब चावल नहीं खाती हैं घर में, देखिए सब लोग नहीं मानते हैं। तो जो लोग व्रत रहती हैं तो लोग चावल नहीं खाती हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर आपके घर में खाया जाता है या खाती हैं तो आप लोग खा सकती हैं, नहीं तो न खाइए, ठीक है। टोटल आपकी मर्ज़ी। और फिर इसके बाद नहाए खाए का 18 तारीख को नियम कर लीजिएगा। 19 को आपको व्रत रहनी है दोस्तों, और 20 को द्वादशी के दिन आप लोगों को पारण करनी है, ठीक है। 19 तारीख को इस बार शुक्ल पक्ष की वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की 19 तारीख को दिन है रविवार। तो आप लोग को उस दिन व्रत रहनी है, ठीक है। तो आप लोग देखिए बाल धुलने का बात है, तो आप लोग शुक्रवार के दिन दोस्तों बाल धुल लीजिएगा। उस दिन से लहसुन प्याज त्याग दीजिएगा। 3 दिन मत खाइएगा, ठीक है। 3 दिन 4 दिन न खाइएगा, ठीक। तो ये भी नियम हो गया।
और देख लीजिएगा कि मतलब आपके घर में मतलब सभी लोग मान जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते हैं तो आप क्या कर सकती हैं, झगड़ा लड़ाई तो नहीं न करेंगी। तो भाई व्रत से कलेश न हो, ऐसा व्रत रखा जाए कि किसी को कष्ट न हो, किसी को परेशानी न हो, कहाँ मतलब पुण्य के चक्कर में पाप न हो जाए, किसी का दिल न दुखे। तो इस वजह से इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर वर्जित लोग कर दे तो अच्छी बात है, पर आप व्रत रहेंगी तो आपको लहसुन प्याज त्यागना पड़ेगा, ठीक है। ये भी बात हो गया। अब चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देती हूँ क्या नियम है। सुबह सवेरे आप लोगों को उठ जाना है, गंगा जल में आप लोगों को देखिए नित्य कर्म से निर्भित होकर जैसे भी आप लोग करती हैं डेली, जो भी आप लोग मतलब करती हैं डेली का काम करने के बाद आप लोग नित्य कर्म से निर्भित होकर, अगर नदी सरोवर है कहीं मतलब पास में तो आप लोग नदी सरोवर जा सकती हैं, गंगा जी नहा सकती हैं। अगर नहीं है तो गंगा जल विस्तृत जल में मिला के आप लोग घर पे भी स्नान कर सकती हैं। स्नान करने के बाद आप लोग पूजा पाठ करिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद संकल्प उस दिन देखिए पीला वस्त्र धारण करना है, क्योंकि विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की स्वरूप की पूजा होती है। जैसा कि आप लोग हर एकादशी में श्रीमन नारायण जी का ही पूजा होती है। और आप लोग क्या करिएगा, एक दिन पहले ही देखिए बहुत लोगों कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ते हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं तोड़ते हैं। तो आप लोग टोटल आप अपने घर में देख लीजिएगा, अगर तोड़ा जाता है तोड़ लीजिएगा। वैसे तो एकादशी को सुनते हैं द्वादशी को नहीं तोड़ा जाता है, 2 दिन अमावस्या के दिन भी तुलसी माता नहीं तोड़ती हैं। तो और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इस सब में नहीं तोड़ा जाता है तुलसी जी। तो आप लोग देख लीजिएगा, तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। आप लोग को भोग प्रसाद जानती ही हैं कि विष्णु भगवान बिना मतलब तुलसी दल का मतलब भोग प्रसाद नहीं ग्रहण करते। एक बात और ध्यान रखनी है, उस दिन मोहिनी एकादशी है दोस्तों। तो आप लोग मतलब संकल्प लेने के बाद पूजा पाठ कर लीजिएगा, सारे पीले वस्त्र धारण कर लीजिएगा और पीला ही मतलब विष्णु भगवान जी को भी धारण करिएगा। अगर नहीं है तो आप लोग रक्षा सूत्र भी कलावा भी आप लोग वस्त्र के रूप में चढ़ा सकती हैं, पहना सकती हैं, ठीक है। और अगर बाल गोपाल स्वरूप है तो आप लोग उनका भी मतलब जो भी स्नान करती हैं स्नान करवा दीजिएगा। और अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद आप लोग कथा पढ़ती है तो कथा पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा मोबाइल में। और सुनने के बाद आप लोग आरती कर लीजिएगा। और उस दिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जीव जंतु को कहीं आपसे जाने अनजाने में कहीं किसी का मतलब आपसे हत्या न हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जीव जंतु को मतलब पक्षियों को पानी रख दीजिएगा, और भी कुछ मतलब अगर रखना चाहती हैं अनाज उनाज तो थोड़ा मतलब आजकल पशु पक्षियों को थोड़ा सा जल ज़रूर पिलाइए, क्योंकि इतना गर्मी है दोस्तों। देखिए मनुष्य अपने से मतलब खा पी लेता है, पर उन लोगों को दे दिया जाएगा वही पाएंगे। तो आप लोग कोशिश करिए कि जीव जंतु को थोड़ा जल ज़रूर पिलाइए और रखिए। बालकनी है छत पे आप लोग ज़रूर रखिए, ठीक है। दाना मतलब चावल के दाने या चावल बना हुआ तो आप लोग ज़रूर डालिए, ठीक। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। उस दिन अनाज नहीं भोग प्रसाद में लगेगा। आप लोग कुछ भी मतलब भोग लगाइएगा पर अनाज नहीं लगेगा, क्योंकि उस दिन सारे देवी देवता व्रत रहते हैं, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गया। और आप लोग व्रत करने के बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि फिर अब आ जाते हैं सारे, और उस दिन आप लोग को सोना नहीं है, दिन भर मंत्र आप लोगों को करना है। जाप कर सकती हैं, अगर हो सके तो 11 माला करिए, 21 माला करिए, 51 माला करिए, 101 कर सकती हैं, ठीक है। 101 माला कर सकती मतलब 108 दाने का मतलब एक माला होता है। तो आप लोग जितना भी हो सके 108 भी माला कर सकती, एक मतलब माला भी कर सकती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र सभी को लगभग लगभग आता है। नहीं आ रहा है तो मन ही मन में राधे राधे, जो भी आपको मंत्र सबसे मतलब आसान लगता है वो मन ही मन दिन भर जाप करते रहिए। जितना स्मरण करेंगी उतना आपको पुण्य मिलेगा, ठीक है। और उस दिन दोस्तों आप लोगों को दोपहर में बिल्कुल भी भूल के नहीं सोनी है। अगर किसी की तबीयत बाई चांस ख़राब है, वृद्धावस्था है, नहीं हो पा रहा है, तो व्रत से थोड़ा सा आलसपना आ जाए तो आप लोग के लिए माफ़ी है, भगवान माफ़ कर देंगे। पर हाँ तुलसी पत्र ज़रूर अपने पल्लू में
गांठ लगा लीजिएगा तब सोइएगा, नहीं तो क्या होगा आपका व्रत का जितना भी फल रहेगा ना दोस्तों वो त्रिजटा नाम की राक्षसी लेके चली जाएगी, तो व्रत का फल नहीं मिल पाएगा। वैसे कोशिश करिए कि पूरे दिन मतलब जागे रहिए और जाप करते रहिए, तप करते रहिए, और हो सके तो श्रीमन नारायण जी का कोई भी मतलब आप लोग रामचरितमानस कोई भी पाठ या तो रामायण सुंदरकांड कुछ भी आप लोग करिए, दिन भर आप लोग पूजा पाठ करिए मन तन से। और क्योंकि ये व्रत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है अपने मतलब बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है, उसका मतलब कैसे मैं क्या बताऊं, बहुत ही जो लोग जानती हैं उन लोगों को पता ही होगा कि ये जो एकादशी का व्रत होता है ना बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये व्रत है दोस्तों। हर व्रत से ये एकादशी व्रत बहुत ही महत्व है। तो ये भी बात क्लियर हो गया। अब चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं बता देती हूँ पारण का शुभ मुहूर्त, ठीक है, जान लीजिए, और कितनी बजे से एकादशी प्रारंभ हो रही। और एक दोस्तों बता देती हूँ मतलब शुभ मुहूर्त बताने से पहले आप लोग अगर हो सके संभव है आप लोगों से हो जाए तो एक दीपक हर व्रत में, यही व्रत में नहीं, अगर आप एकादशी का व्रत है त्रयोदशी का व्रत है कोई भी व्रत है तो उस दिन आप लोग एक अखंड ज्योत कम से कम एक अखंड ज्योत जरूर जलाइए, ठीक है। व्रत के जब व्रत आप रहती हैं तो उस दिन संकल्प कर लीजिए कि एक दिन आपका पूरे रात पूरे दिन मतलब आप लोगों का दीपक जलेगा, ठीक है। तो अखंड ज्योत जरूर जलाइए अगर हो सके तो, क्योंकि सबके पास संभव नहीं हो पाता है, पर ऐसा नहीं है आजकल भक्त इतना मतलब भक्ति करने में मतलब मानते हैं तो ज़रूर हो सकता है। तो अगर संभव है तो ज़रूर करिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उतना देर आप लोग ज़रूर जब तक पूजा करिए तब तक तो कम से कम एक दीपक जला लीजिए, क्योंकि दीपक साक्षी होते हैं, ठीक है। अगर हो सके तो अखंड तो दीपक ज़रूर जलाइए, ठीक है। अब चलिए जान लीजिए आप लोग समय और प्रारंभ कब से हो रहा है एकादशी शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों एकादशी का प्रारंभ होगा 18 मई को सुबह 11:22 से लेकर एकादशी प्रारंभ हो जाएगी, और उसका समापन दोस्तों 19 मई को दोपहर 1:50 पर होगा। मोहिनी एकादशी दोस्तों इस बार इसलिए उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 19 तारीख को आपको व्रत रहनी है, ठीक है। और सुबह सवेरे आपको जल्द से जल्द पूजा कर लेनी है 19 तारीख को, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आप लोग जान लीजिए मतलब पारण का शुभ मुहूर्त। पारण का शुभ मुहूर्त तो दोस्तों सुबह 5:28 से लेकर 20 तारीख को आपको सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:12 तक बीच में आप लोगों को पारण कर लेनी है, ठीक है। ये शुभ मुहूर्त पारण का है। तो दोस्तों यहीं तक का मेरा वीडियो था। आप लोगों को कैसी लगी एकादशी के बारे में जानकारी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, राधे राधे।